रिसेंटली म्यांमार के बॉर्डर पे जो स्मार्ट फेंसिंग होने वाली थी उसका समय निर्धारित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा लगभग 10 साल के अंदर। इवन आपको याद होगा थोड़े समय पहले हम लोगों ने फ्री मूवमेंट रिजाइम म्यांमार के साथ में कैंसिल कर दिया था। अब फ्री मूवमेंट रिजाइम को अपडेट करके लेके आया गया है। अब इन दोनों एस्पेक्ट को मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि फ्री मूवमेंट रिजाइम के नए नियम क्या हैं, किस तरीके से शुरू किया जा रहा है, स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग क्या है और ये 10 साल के अंदर कैसे कंप्लीट की जाएगी, इसके अंदर कितना खर्च होने वाला है। और इवन भारत सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि म्यांमार की बॉर्डर पे फेंसिंग करने के बाद सिमिलर फेंसिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी भारत करेगा, ताकि जो इलीगल माइग्रेशन होता है इन देशों से उसको हम लोग रोक सकें और इंडिया के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। अब ये सब कैसे हो रहा है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेरन के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, भारत के गृह मंत्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए थे, चीफ मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग की गई और उसके बाद में भारत सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए। सबसे पहला अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है स्मार्ट फेंसिंग को लेके। देखो स्मार्ट फेंसिंग ऑलरेडी इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे बनने का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था और ये बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर की है और स्मार्ट फेंसिंग होगी। मतलब फेंसिंग नहीं हो रही, केवल स्मार्ट फेंसिंग हो रही है, मतलब एंटी कट एंटी क्लाइंब टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई जाएगी। रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा कहा गया कि अगले 10 साल के अंदर अंदर ये फेंसिंग जो है वो तैयार हो जाएगी, जिसके लिए 31,000 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं और 30 किलोमीटर तक की फेंसिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 114 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च किए जा चुके हैं। ये जो 31,000 करोड़ रुपए दिए गए थे इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर 10 साल के अंदर बनाने में और साथ में 5 साल तक उसको मेंटेन करने के लिए। वहीं 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो म्यांमार की बॉर्डर है वहां तक एक रोड बनाने में, जो कि आसाम राइफल के कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस को जोड़ेगी। लगभग 58 रोड्स बनेंगे यहाँ पर 10 साल के अंदर और उनको 5 साल तक मेंटेन किया जाएगा इतनी प्राइस के अंदर। इसके अलावा फ्री मूवमेंट रिजाइम को यहाँ पर अपडेट किया गया है। बट यहाँ पर एक और चीज़ मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट फेंसिंग है, इस स्मार्ट फेंसिंग को पहले म्यांमार के साथ में करने के बाद अब गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर भी की जाएगी। पहले म्यांमार पे बनाई जाएगी, उसके बाद में इन देशों के साथ में बनाई जाएगी ताकि इलीगल माइग्रेशन को हम लोग रोक सकें। वहीं फ्री मूवमेंट रिजाइम आपको याद होगा 6 फरवरी के दिन भारत के गृह मंत्री द्वारा पिछले साल हटा दिया गया था। अब बेसिकली ये फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या था, होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर खास रूप से मणिपुर, मिजोरम, इन रीजन के अंदर अगर आप जाओगे तो लोग जो हैं उनकी ट्राइबल एथनिसिटी लगभग सेम है। जैसे मणिपुर, मिजोरम और यहाँ पर जो चीन स्टेट है, ये कुकी, जो और चीन स्टेट की एथनिसिटी लगभग सेम है। इन लोगों के बीच में आपस में रोटी बेटी के संबंध हैं। अब हुआ ऐसा कि भारत के आज़ाद होने के बाद म्यांमार जो है वो एक अलग कंट्री बन गया, पर शुरुआत में तो ऐसा नहीं था। ये बेसिकली अंग्रेज़ों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग किया गया, जिसकी वजह से म्यांमार एक अलग कंट्री बन गया। तो यहाँ पर जो ट्राइबल लोग थे उनको तो पता नहीं था कि भाई यहाँ पर एक बॉर्डर बन जाएगी आने वाले समय में, तो इनके संबंध जो है वो बॉर्डर के आर पार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी के अंदर शादी करते हैं। इस कारण से ये अपने परिवारजनों के यहाँ पर आते जाते रहते हैं और उसी के लिए बार बार वीज़ा लाना तो संभव नहीं था। इस कारण से फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है वो लेके आया गया था, जिसके अंदर लोगों को परमिशन दी गई थी कि भाई आप 1 साल का एक पास बनाओ, आप साल भर 16 किलोमीटर तक इधर से उधर जा सकते हो। इन कम्युनिटी के लोगों को ये परमिशन दी गई थी, बट इसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि फ्री मूवमेंट रिजाइम के होने की वजह से कुकी मेती का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मणिपुर के अंदर और ज़्यादा गहरा रहा था।
अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन साहब द्वारा ही मई 2023 को कहा गया था कि जो अनरेगुलेटेड यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, उसकी वजह से ही बेसिकली इस रीजन के अंदर, मणिपुर के अंदर वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। इवन फ्री मूवमेंट रिजाइम के नाम से कई सारी इलीगल एक्टिविटी की जाती है। जैसे म्यांमार के अंदर अभी ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब इन्होंने अफगानिस्तान को भी ड्रग बनाने में पीछे छोड़ दिया है, और म्यांमार जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का तो भाग है ही। अब यहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स बन रहे हैं, और ये ड्रग्स कहाँ सप्लाई होते हैं? फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के यूथ को खराब करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ड्रग्स को यहाँ पर रेगुलेट करना भी जरूरी है, और उसके लिए भी फ्री मूवमेंट रिजाइम को हटाना आवश्यक था। इसके अलावा तीसरा रीजन जो बाद में बन गया, पहले हम लोगों ने फ्री मूवमेंट रिजाइम हटाया, म्यांमार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहे थे, रेबल ग्रुप्स ऑलरेडी लड़ रहे थे। अब क्या हुआ कि कुछ रेबल ग्रुप जो है वो यहाँ पर पावर में आ गए। जैसे चीन स्टेट जो है वो रेबल ग्रुप के हाथ में आ चुका है, रखीन प्रोविंस के अंदर अराकान आर्मी आ चुकी है, और अराकान आर्मी जो है वो बांग्लादेश पे कभी अटैक कर दे रही है, कभी सीतवे पोर्ट पे अटैक कर दे रही है, कभी चाइना के पोर्ट के ऊपर अटैक कर दे रही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर हम लोग फ्री मूवमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि रखीन प्रोविंस के अंदर से जो उइगुर मुस्लिम की आबादी है वो वहाँ से भाग रही है इनस्टेबिलिटी के कारण, वो भाग के फिर छुप छुपा के इंडिया के अंदर आ जाएगी। चीन स्टेट से लोग जो है वो इंडिया के अंदर आएंगे, तो रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बढ़ेगा, और ओवरऑल रूप से डेमोग्राफी चेंज होगी। और डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी बेसिकली डेमोग्राफी है, और अगर डेमोग्राफी चेंज होती है, अगर लोग चेंज होते हैं, एथनिसिटी चेंज होती है, तो उसके अनुसार डिमांड चेंज होती है, उसके अनुसार डेमोक्रेसी भी चेंज हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यक था इस रीजन के अंदर मूवमेंट को रोकना, और हम लोगों ने बिल्कुल सही समय पे मूवमेंट को समय पर रोक दिया था। बट यहाँ पर सीधी सी चीज़ है, लोग जो है वो गुस्सा हुए थे। नागा, कुकी, जो बॉडीज जो है वो विरोध कर रही थी कि भाई हमको तो जाना है ना, हमको हमारे परिवारजनों से मिलना है। तो फिर फ्री मूवमेंट रिजाइम को रेस्ट्रिक्टेड रूप से वापस लेके आया गया है। पहले 16 किलोमीटर तक आना जाना अलाउ था, अब रिवाइज्ड फ्री मूवमेंट रिजाइम के अंदर 10 किलोमीटर तक आना जाना अलाउ है। पहले 1 साल का पास मिलता था, अब 7 दिन का पास मिलता है। और देखो, फ्री मूवमेंट रिजाइम के लिए आप क्लियरली यहाँ पर देखना, इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर लगभग 43 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं पूरे इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। उनमें से 22 गेट्स एक्टिव हो चुके हैं, और इन 22 गेट से आसाम राइफल जो है वो QR कोड के जरिए पासेस दे रही हैं, आदमी की बायोमेट्री की जा रही है, सर्वेलेंस कैमरास लगाए जा रहे हैं, ताकि प्रॉपर रूप से देखा जा सके कि भाई कौन इधर आया है, कौन उधर जा रहा है। 7 दिन होने के बाद अच्छा आदमी इधर गया था, उसको QR कोड से हम लोगों ने पास भेजा, उसका पास एक्सपायर हो गया, तो उसको उस चीज़ का मैसेज भेजना, उसको वापस बुलाना, ये सारी चीज़ की जा रही है। मतलब प्रॉपर रेगुलेटेड माइग्रेशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और रिसेंटली जो भारत के गृह मंत्री इस रीजन के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है ना, वो बॉर्डर फेंसिंग इन गेट्स के आसपास के 10-10 किलोमीटर वाले एरिया के अंदर करो, फिर उसके बाद बाकी सारे रीजन के अंदर हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CET की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।